हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई वीडियो जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ आयनिंग किस तरह से करते हैं। तो फ्रेंड, ये वीडियो मैं स्पेशल किसी की रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। मेरे पास मैसेज आया था कि सर हमें आयनिंग करना सिखाएं, आप आयनिंग किस तरह से करते हैं। तो आज मैं आपको इसमें यही सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लाइंट के कर लूँगा हल्के से बालों में ड्रायर। और अगर आप भी आयनिंग करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले हल्का सा क्लाइंट के बालों में ड्रायर कर लें। अगर आपको लग रहा है कि क्लाइंट के बाल थोड़े ज़्यादा कर्ली हैं तब तो आप वहाँ पर ड्रायर कर लें। अगर आपको लग रहा है कि क्लाइंट के बाल वहाँ पर ज़्यादा कर्ली नहीं है, ठीक है, आप आयनिंग आराम से कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको ड्रायर की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि चाहे वो जेंट्स क्लाइंट हो या लेडीज़ क्लाइंट हो, अगर आपको लग रहा है कि बाल ज़्यादा कर्ली हैं तब तो आप वहाँ पर हल्का हल्का मोटे मोटे सेक्शन में सिर्फ ड्रायर कर सकते हैं, नॉर्मली हल्का हल्का सा। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि ज़रूरत नहीं है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ पर डायरेक्ट आयनिंग शुरू कर सकते हैं। होगा क्या ना, अगर आप ड्रायर कर लेंगे तो आपको आयनिंग करने में बहुत आसानी होगी। एक तो आयनिंग आपकी जल्दी हो जाएगी, दूसरा ये है कि आपका जो फिनिशिंग लुक है वो बहुत अच्छा आएगा आयनिंग का। ठीक है, और आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। वहाँ पर आप थोड़े मोटे सेक्शन भी ले लोगे तब भी जो उसका फिनिशिंग जो लुक आता है हमारा आयनिंग का वो अच्छा आएगा। अगर आपको ड्रायर आप नहीं करेंगे तो वहाँ पर ना आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। एक तो सेक्शन आपको बहुत पतले रखने पड़ेंगे, और उसमें क्या है कि जो आयनिंग के जो रेप्स होते हैं वो आपको ज़्यादा निकालने पड़ेंगे, तभी जाके थोड़ा सा अच्छा फिनिशिंग वाला लुक आएगा उसमें। तो आप ड्रायर कर सकते हैं। अगर आपको ड्रायर करना नहीं आता या आप को ये लग रहा है कि भाई ड्रायर करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही आयनिंग कर सकते हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वैसे शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रायर कर लेंगे। ड्रायर करने के बाद में फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि आयनिंग किस तरह से करते हैं। ओके फ्रेंड। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. तो अभी हमारे ड्रायर यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर आयनिंग। तो आयनिंग शुरू करने के लिए हमें सेक्शन किस तरह से निकालना है ये आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। ठीक है, पहले आपको बीच से निकालना है, फिर साइडों से निकालना है, और पीछे के दो सेक्शन आपको वैसे ही निकाल के रखना है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि मैंने किस तरह से सेक्शन निकाले हुए हैं। तो आयनिंग के लिए आप कॉम इस तरह का आप यूज़ कर लें, टेलकॉम। अगर आपके पास नहीं है टेलकॉम, नॉर्मल ही कॉम है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं।
लेकिन अगर टेलकॉम होगा तो उससे क्या है कि आपको ये सेक्शन निकालने में इस तरह से जैसे मैं निकाल रहा हूँ बहुत ही आसानी होगी। और आयनिंग जब हम करते हैं तो ज़्यादातर उसमें इस तरह के कॉम यूज़ होते हैं, तो हो सकता है कि ज़्यादातर कॉम इस तरह के मिल जाएं आपके पास। ठीक है, अगर आप नहीं हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वैसे भी नॉर्मल कॉम से कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हम जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने सबसे पहला सेक्शन निकाल लिया है, तो इस तरह से आपको सेक्शन निकालना है। बाकी बालों को आपको ऊपर की साइड में क्लिप लगा कर रखना है। उसके बाद में जब आप फर्स्ट सेक्शन करेंगे तो आपको क्या करना है कि उसमें कॉम करके जो सेक्शन होगा वो हल्का सा ऊपर की साइड में उठा के रखना है। नीचे की साइड में आपको नहीं करना है, सेक्शन को ऊपर की साइड में, देख रहे हैं ना मैंने ऊपर की साइड में उसको खींच के रखा हुआ है, तो वैसे ही आपको रखना है। और सबसे पहले आपको रूट्स क्लीन करनी है, रूट्स पर आपको 3 से 4 बार आयनिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद में फिर आपको सारे बालों में धीरे धीरे लेकर आनी है, तो यहाँ पर भी आपको 3 से 4 बार करनी है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको इसी तरह से आयनिंग करनी है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ना मैंने कितनी आराम से आपको बताया है, तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से देखना और मेरी पूरी वीडियो देखना, तभी आपको समझ में आएगा पूरा कि आपको किस तरह से आयनिंग करनी है, तभी आप सीख पाएंगे। ठीक है, तो लेकिन आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि आपको रूट्स बहुत अच्छे से क्लीन करनी है। ठीक है, और रूट्स से बाल आपको ऊपर की साइड में उठा के रखना है, आपको नीचे की साइड में बिल्कुल नहीं रखने बालों को, और नीचे की साइड में आपको आयनिंग नहीं करनी है। ठीक है, अभी है क्या ना कि जो लोग सीख रहे हैं वो क्या करते हैं, जो आयनिंग करते हैं तो ऐसे नीचे की साइड में खींचते हैं उसको, नीचे की जहाँ पर हमारा ये सेक्शन पड़ा है जिसमें हम कर चुके हैं अभी आयनिंग, तो वो नीचे की साइड में खींचते हैं। नीचे की साइड में नहीं करना, आपको ऊपर की साइड में रखना। जैसे अभी आप देख रहे हैं ना कि मेरी फिंगर कैसे ऊपर की साइड में, और देखो मैंने उसको खींच के रखा हुआ है हल्का सा। ठीक है, खींचना मतलब इतना भी नहीं कि बाल खींचने की लाइन के, नॉर्मल ही खींच के रखना। आपको फिंगर की ग्रिप देखो आप मेरी कैसे, तो आपको वैसे। उसके बाद में रूट्स में आपको करना है 1 2 3 4। ठीक है, 3 से 4 बार करो, उसके बाद में सारे बालों में आप लेकर आओ, और साथ साथ ही आप कोम लेकर चले जाओ, आप रूट्स पर लगा दो। ठीक है, जैसे मैंने लगाया, उसके बाद में आप फिर खींच के लेकर आओ, फिर रूट्स पर लगा दो कोम। ये देख रहे हैं ना आप मैं किस तरह से उसको, उससे क्या होगा, जो नीचे जो एंड्स का आपके बाल होंगे रूट्स वाले, वो नीचे की साइड में गिरेंगे नहीं, आपके कोम में ग्रिप सही से पकड़ लेंगे, तो आपको आगे जब आप दोबारा से आयनिंग लेके जाओगे तो आपको वो आसानी रहेगी, सारे बाल आपके आयनिंग में आराम से आ जाएंगे। अब आप यहाँ पर फिर से मैं आपको बता रहा हूँ एक बार कि जैसे यहाँ पर मैंने कोम करा, उसके बाद मैंने रूट से ही ऊपर को खींच के रखे हैं बाल, उसके बाद में आयनिंग जो मैं सीधी ऊपर की साइड में लेकर आ रहा हूँ, हल्की सी नीचे की साइड में नहीं लेके जा रहा। ठीक है, तो आपको इसी तरह से ही आयनिंग करनी है, और आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान देना और अच्छे से है सीखना। ठीक है फ्रेंड, आपको 3 से 4 बार ज़रूर करना है। और ये 3 से 4 बार कैसे हो रहा है, क्यों इतना अच्छा लुक आ रहा है, क्योंकि मैंने ड्रायर कर लिया था पहले हल्का हल्का सा। ठीक है, तो अगर आप भी ड्रायर कर लेंगे तो आपको यही आसानी रहेगी कि आपको 3 से 4 बार में आपका आयनिंग का जो लुक है वो अच्छा आएगा। अगर आप ड्रायर नहीं करेंगे पहले तो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, मतलब जैसे 3 से 4 बार हो रहा है तो वहाँ से 1-2 बार और फालतू आपको लग सकता है। ठीक है, तो बेटर है कि आप पहले मोटे मोटे सेक्शन में ड्रायर कर लें फिर करें। आप पहले ड्रायर कर लेंगे और उसके बाद में आप आयनिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लुक रहेगा बालों का, और जो आयनिंग है क्लाइंट के बालों की वो लंबे टाइम तक चलेगी। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जैसे क्लाइंट आए तो उनका अगर आयनिंग करनी है तो सीधा क्या करते हैं, डायरेक्ट आयनिंग शुरू कर देते हैं, उनके बालों में ड्रायर नहीं करते। तो आपको ये नहीं करना है, पहले आप क्या करें कि पहले आप ड्रायर कर लें हल्का हल्का सा मोटे मोटे सेक्शन में, उसके बाद में आप आयनिंग करें। आप कभी ट्राई करना है इस तरह से, जब भी आप इस तरह से ट्राई करोगे और क्लाइंट को करके भेजोगे तो एक तो आपको लुक बहुत अच्छा मिलेगा, बड़ा ही फिनिशिंग वाला लुक आता है आयनिंग का, और लंबे टाइम चलती भी है, एकदम से बाल ख़राब नहीं होते। जैसे होता है ना क्लाइंट कहते भी हैं बहुत से, कोई कंप्लेंट करी जाती है कि भैया आपके यहाँ से हम आयनिंग कराते हैं और इतनी जल्दी सही नहीं, मतलब ठीक नहीं होते, बाल घूम जाते हैं। तो ऐसा ना हो, अगर आप पहले ड्रायर कर लेंगे उसके बाद में आयनिंग करेंगे तो बड़ा अच्छा लुक आएगा और क्लाइंट भी आपकी अच्छे से बनी रहेंगी। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान दें। ओके फ्रेंड, तो अभी हम आयनिंग सीख रहे हैं, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। और तो सबसे पहले अभी हमने देखा, फिर से सेक्शन निकाला मैंने, ये सेक्शन निकाल के जो उसके रूट्स के पास था वो मैं हल्का सा ऊपर की साइड में उठा के रख रहा हूँ। उसके बाद में फिर पहले मैं रूट्स अच्छे से क्लीन कर रहा हूँ, रूट्स क्लीन करके उसके बाद में फिर मैं सारे हेयर में आयनिंग कर रहा हूँ। तो इसी तरह से ही आपको करना है, और अगर आप इसी तरह से ही करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप आयनिंग करना अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, चाहे आप अभी सीख रहे हैं या आप थोड़ा सीख चुके हैं, और अगर आपको सीख चुके हैं लेकिन आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर आप मेरी इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेंगे और समझ लेंगे तो आपको वो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि अगर मेरा सेक्शन जो है वो थोड़ा सा चौड़ा हो गया था तो मैंने सेक्शन भी अपना पतला कर लिया, ताकि जो हमारी प्लेट्स होती हैं बस सेक्शन जो है वो उतना ही चौड़ा रहे, उससे ज़्यादा चौड़ा ना हो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे रूट्स क्लीन करी, रूट्स क्लीन करके फिर यहाँ पे सारे बालों में आ गए। लेकिन आपको सेक्शन का फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि सेक्शन आपको ऊपर की साइड ही रखना है, आयनिंग हम नीचे की साइड में नहीं करेंगे। ठीक है,
आइनिंग हमें ऊपर की साइड में ही उठा के करनी है और बालों को भी ऊपर की साइड ही पकड़ना है उठा के। अब आप यहाँ पे देखना कि मैंने किस तरह से पकड़े हुए हैं, आप देख रहे हो ना कि ऊपर की साइड पकड़े हुए हैं, और आइनिंग भी मैं ऊपर को ही लेके जा रहा हूँ। देखो हल्का सा उसको एकदम नीचे की साइड में लेकर आ रहा हूँ। नीचे की साइड आपको पता है ना, जैसे सेक्शन जहाँ पर हमारे पड़े मैं उसको डायरेक्ट उठाकर और सीधा वहीं नहीं लेकर आ रहा हूँ, ऊपर को उठा के उसके बाद छोड़ रहा हूँ। जो हमारा जब लास्ट सेक्शन होता है तब हम हल्का सा नीचे की साइड कर लेते हैं, लेकिन हम दो तीन सेक्शन जब हम करते हैं आइनिंग के जो रैप्स निकालते हैं तब उसको नीचे नहीं लेकर आना है। ठीक है, तो आपको इसी चीज़ का ध्यान देना है और ऐसे ही करनी है आइनिंग, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप आराम से आइनिंग करना सीख जाएंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत ही मेन है आइनिंग का, आपको ये चीज़ मैं बताता हूँ कि अगर आप नॉर्मल आइनिंग कर रहे हैं क्लाइंट के, जैसे अभी यहाँ पर की क्लाइंट आए थे नॉर्मल हमारी कराने के लिए आइनिंग, सिर्फ इनको प्रेसिंग करानी थी, तो यहाँ पर हम जो आइनिंग कर रहे हैं ना इनके, तो हम जो आइनिंग के जो रेप्स होते हैं, ठीक है, रेप्स मतलब मैं अभी आपको बताता हूँ रेप्स क्या होता है। रैप्स होते हैं ये, जैसे जो ये वाले हैं ना, जैसे आपका 1 2 ये वाले, जैसे 1 और ये 2 3 4 ये होते हैं, इसको बोलते हैं आइनिंग रैप्स। ठीक है, तो ये वाले जो रैप्स अगर हम नॉर्मल क्लाइंट कोई आ रही है हमारे पास में आइनिंग कराने के लिए, तब तो ये हमें 3 से 4 बार या 5 बार करना है। ठीक है, 3-4 बार वैसे हो जाती है नॉर्मल आइनिंग में। और अगर हम यही आइनिंग अगर हम करना है स्मूथनिंग हेयर पे, ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ का ध्यान देना, अगर हम यही आइनिंग कर रहे हैं क्लाइंट के स्मूथनिंग हेयर पे, रिबॉन्डिंग हेयर पे या आपके स्ट्रेटनिंग वाले हेयर पे, जो हम अगर ये आइनिंग करते हैं तो हमें क्या करना है, जो हमारी रूट्स होगी तो रूट से हमें कम से कम 4 से 5 बार करना है पहले क्लीन अच्छे से रूट्स को, जैसा मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और जो सारे बालों में आपको करना है, जैसे सारे में अभी मैं लेकर जा रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको कम से कम 6 से 7 बार करना है। ठीक है, तभी वहाँ पर अच्छा रिजल्ट आएगा स्मूथनिंग और आपका रिबॉन्डिंग या स्ट्रेटनिंग का। अब बात आती है आपकी कैरेटिन की, एक तो कैरेटिन, दूसरा ये है कि आपका बोटॉक्स। बोटॉक्स तो अभी नया है, कैरेटिन तो पुरानी हो चुकी है, तो इन दोनों की बात आती है अब। तो इसमें हमें आइनिंग क्या करनी है, इसमें हमें आइनिंग के जो रैप्स हैं वो कम से कम रखने हैं हमें 10 से 12। ठीक है, कम से कम 12 तो होने चाहिए, 12 से नीचे नहीं हो, 10 भी कम है। ठीक है, वैसे 12 आप रखो, ठीक है, 12 से 13 कर सकते हैं आप, लेकिन 12 से आप 10 नहीं कर सकते, 10 नहीं कर सकते, 8 नहीं कर सकते। ठीक है, कम से कम 10 12 या 13 इतना आपके रैप्स होने चाहिए, जो ये वाले मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 1 2 3 जो सबसे पहले रूट्स को होंगे तो रूट्स पे भी हम कम से कम 5-6 बार करेंगे। उसके बाद में जब सारे बालों में हम करेंगे तो कम से कम 12 से 13 बार। ठीक है, वहाँ पर तभी हमारा आइनिंग, उसका आइनिंग का और जो आपका हम कैरेटिन कर रहे हैं उसका तभी अच्छे से लुक आएगा। तो इस चीज़ का आप फ्रेंड ज़रूर ध्यान रखना, जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ इस चीज़ को आप अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लो और इसको भूलना मत बिल्कुल भी। ठीक है, जो मैंने आपको ये स्मूथनिंग का और कैरेटिन का या बोटॉक्स का या जो नॉर्मल आइनिंग होती है उसका, हर चीज़ का जो मैंने आपको आइनिंग का जो रैप्स बताए कितने कितने कैसे कैसे करने हैं वो आपको अच्छे से ध्यान रखना। अब बात आती है हमारे ये कान के पास, जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पे कान के पास जो आइनिंग कर रहे हैं, तो अगर कुछ लोगों को यहाँ पर करने में प्रॉब्लम होती है, उनको डर लगता है कि भाई कहीं क्लाइंट के कान पर लग ना जाए यार, या कहीं क्लाइंट बुरा ना मान जाए, कुछ ये इस तरह से जो भी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आप जब फर्स्ट एक्शन निकालेंगे तो क्लाइंट से बोल देंगे कि मैम आप कान हल्का सा ऐसे नीचे कर लीजिए आप अपनी फिंगर से। तो जैसे मैंने यहाँ पे कराया था क्लाइंट का, आपने देखा ही था मैंने किस तरह से उनको कान उनका नीचे करा रखा था, तो वैसे ही क्लाइंट कर लेंगे आराम से और आप पहला सेक्शन कर सकते हैं। पहला सेक्शन करने के बाद में आप उनका बोल दो कि मैम आप अपनी फिंगर हटा लीजिए वहाँ से। ठीक है फ्रेंड, तो आपका जो ये कान के पास से जो आपको प्रॉब्लम होती है, आपको करने में या डर लगता है, तो वो भी आपकी इसमें हल हो जाएगी। ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से जैसे मैं यहाँ पर आइनिंग कर रहा हूँ इसी तरह से आपको अच्छे से ध्यान देकर यहाँ पर आइनिंग करनी है। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप सीख जाएंगे। तो फ्रेंड अभी आप जो मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पर, पहले आप ये सेक्शन देख लीजिए, उसके बाद में जब हम ये क्राउन एरिया हम करेंगे लास्ट में फिनिशिंग वाला, तो वह मैं आपको अच्छे से बताऊँगा कि वहाँ पर आपको किस तरह से करना है। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall.
night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. There was once a day that I would pray for you. तो अभी हमारी आइनिंग यहाँ पर हो चुकी है कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, हमें करना है क्राउन एरिया। तो क्राउन एरिया हमें किस तरह से करना है ये आप ध्यान रखना। इसमें आप इस तरह से क्लाइंट को मत भेजना करके, क्राउन एरिया आपको ज़रूर करना है। तो पहले यहाँ से सेक्शन निकालना है आपको, चाहे आप टेलीकॉम से निकालो या आप सेक्शन क्लिप से निकालो। इस तरह से जैसे मैं ये सेक्शन निकाल रहा हूँ, सेक्शन निकालने के बाद में आपको क्लाइंट को पूछना है कि मैम आपको बाल किस साइड बनाने हैं, लेफ्ट बनाने हैं, राइट बनाने हैं, या आपको बीच से पार्टीशन रखनी है। अगर बीच से रखनी है तो आप बीच से सारे बाल बैक की साइड में आइनिंग से करते हुए छोड़ देना। अगर लेफ्ट राइट करना है तो जैसे मैं यहाँ पर बनाऊंगा क्लाइंट के बाल वैसे ही आपको छोड़ना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्लाइंट से पूछा है कि आपको अपने बालों का जो फॉल है वो किस साइड रखना है, क्लाइंट ने मेरे को बताया। तो मैं उस हिसाब से हल्का सा जो आइनिंग है वो बैक को करूँगा, लास्ट वाली तो हल्की सी साइड में कर दूंगा। तो इसी तरह से ही आपको करना है। क्लाइंट को जब आप भेजें फिनिश करके आइनिंग, तो आपको इस तरह से ही क्लाइंट को सेक्शन लास्ट में क्लाइंट का करें उनका। और उस जब आइनिंग आपकी फिनिश हो जाए तो आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको हल्का सा सिरम लगाना है, ठीक है। अगर आपके पास उस टाइम पे सिरम नहीं है तो कोई बात नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास सिरम है तो आप सिरम ज़रूर लगाएं वहाँ पर, ठीक है। तो सिरम आपको कैसे लगाना है कि हाथ पे आपको वही 2 से 3 ड्रॉप लेने हैं और उनको अच्छे से हाथ पे मल कर फिर आपको सिरम लगाना है। और लगाना कैसे कि पहले आपको नीचे की साइड से लगाना है, नीचे की साइड से। अभी जैसे मैं लगाऊंगा वैसे ही आपको लगाना है, पहले नीचे की साइड से लगाना है, उसके बाद में हल्का हल्का, जैसे ऊपर की साइड में होता है ना कि बाल कोई भी खड़ा खड़ा सा रहता है, तो फिर आपको हल्का सा ऊपर की साइड में ऐसे हाथ मार देना है क्लाइंट के।
बस इस तरह से आपको आयनिंग करनी है, और आयनिंग इसी तरह से आप जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप अच्छे से सीखें और करें। आपको आयनिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका रिजल्ट बिल्कुल 100% आएगा एक प्रोफेशनल तरीके से। जो मैंने आपको ये आयनिंग करने का तरीका बताया, ये एक प्रोफेशनल तरीका है, ठीक है। आप कितने भी बड़े सैलून में जाके इस तरह से करेंगे तो आपके वहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आएगी। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह से मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार देते रहें। तो मिलते हैं फिर, बाय बाय। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time.